नमस्कार साथियों समायोजन 2.0 में मैं आपको 5 गलतियां बताने जा रहा हूं। जी हाँ, मेजर 5 गलतियां, ये सबसे बड़ी 5 गलतियां, और इन 5 गलतियों को सुन के ना आप अपना माथा इस तरीके से पीट लेंगे, मेरी तरीके से, जो कहेंगे हे भगवान ये क्या हो गया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, समायोजन 2.0 में काफी शिक्षक सरप्लस किए गए हैं, लेकिन बहुतों को स्कूल ही अलॉट नहीं किया गया है। बेचारे परेशान थे कि चलो भैया समायोजन 2.0 में मेरा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्राइमरी के हेड ही सरप्लस नहीं किए गए। समायोजन 1.0 में प्राइमरी के हेड को हटा दिया, लेकिन यहाँ पर सरप्लस ही नहीं किए गए। काफी सारी मिस्टेक आई हैं, मेजर मिस्टेक आई हैं। हम इन सारी मिस्टेक को जानेंगे, और सबसे बड़ा फायदा हुआ है मर्जर शिक्षकों को, 100% फायदा हुआ है। सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कौन कौन सी मेजर मिस्टेक हैं, वो 5, जिसको सुनकर आप कहोगे उफ ये क्या हो गया। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों काफी लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं और काफी मुझे भला भला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग पीड़ित हैं मैं उनकी बात करता हूं तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और जो लोग रबड़ी खा रहे हैं, मजे मार रहे हैं, है ना, उनको फायदा हो रहा है बिना ना पढ़ाने का, वो दोस्तों घर के पास पहुंच गए हैं, तो उनको मिर्ची लगेगी मेरी बात है। क्यों? क्योंकि ये भैया ऐसी बात कर रहा है क्योंकि हम मौज काट काट के बच्चों की संख्या गिरा गिरा के स्कूल मर्जर करवा के सरप्लस होकर अपने घर के पास आ गए, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उनका कुछ भी नहीं हुआ। चलेगा दोस्तों, हम बात करते हैं समायोजन 2.0 में मेजर 5 प्रॉब्लम। देखिएगा, जो पहली प्रॉब्लम आई है वो आई है नगर क्षेत्र का। जी हाँ दोस्तों, समायोजन 2.0 में ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया। बताइए साथियों, सीधा सा नियम है कि नगर क्षेत्र का नगर क्षेत्र में ही रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में का नगर क्षेत्र में नहीं आएगा। हर तरीके के आप ट्रांसफर देख लीजिए, आज तक जो ट्रांसफर हुए हैं इतिहास में जितने भी दर्ज है, और किसी अधिकारी से ही पूछ लीजिए, सर क्या ग्रामीण क्षेत्र का नगर क्षेत्र में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नियम के खिलाफ है। सर नगर क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में आ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता, ये नियम के खिलाफ है। नगर क्षेत्र में सालों साल तक दोस्तों, आज तक इतने सारे स्कूल खाली हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में इतने सारे टीचर एक्स्ट्रा हैं, लेकिन ऐसा कोई जियो नहीं अभी तक बना पाई सरकार जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र नगर क्षेत्र में जा सके। क्योंकि नगर क्षेत्र में दोस्तों ये मलाई वाला काम है। जी हाँ, हर कोई टीचर नगर क्षेत्र में जाना चाहता है, वहाँ एचआरए ज़्यादा मिलता ही मिलता है। इसके बाद उनको एक मेट्रो सिटी की सुविधा मिल जाती है, लेकिन सरकार अधिकारी कोई नियम नहीं बना पाए। लेकिन दोस्तों इन लोगों को देखिएगा किस तरीके से, ये लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ अपने इस पर, देखिएगा ये लोग ग्रामीण हैं, ग्रामीण क्षेत्र में तैनात हैं, इनको नगर क्षेत्र में भेज दिया। देखिएगा किस तरीके से, ये देखिएगा भैया ये सब इससे हो रहा है, इसमें ताकत है तो सारे काम हो सकते हैं, सिर्फ इससे। और गलती डाल दी जाएगी सॉफ्टवेयर के ऊपर, एनआईसी के ऊपर, और ऐसा ही हुआ है दोस्तों। अधिकारियों से जब ये बात पूछी गई है तो अधिकारी लोग कह रहे हैं कि सर ये सॉफ्टवेयर की गलती है, सॉफ्टवेयर की गलती से ये लोग नगर क्षेत्र में पहुंच गए हैं। अब नगर क्षेत्र में पहुंच गए तो इनको अलॉटमेंट हर हाल में करना पड़ेगा, इनको इनके स्कूल से रिलीव करना पड़ेगा। बताइएगा नियमों की धज्जियां किस तरीके से उड़ रही हैं। चलेगा, ये बता दिया। दूसरा आपको बता दूं, दूसरा है दोस्तों, जो जूनियर टीचर है उसका प्राइमरी में हो गया। ये देखिएगा, जूनियर टीचर का प्राइमरी में हो गया। ऐसे कैसे हो गया? बहुत से लोग कह रहे हैं कि भैया ये प्राइमरी के हेड बनाए गए हैं। तो दोस्तों जूनियर की जो भर्ती हुई थी 29,000 की, 29,000 में स्पेशली कहा गया है, जियो आपके पास है तो देख लीजिए, कि साइंस और मैथ से इनकी भर्ती हुई है, ये प्राइमरी के हेड नहीं बन सकते हैं, ये जूनियर में ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्राइमरी का हेड बना दिया, अगर ऐसा टीचर्स का कहना है। हाँ, एक बार मैं मान सकता हूँ कि जो प्राइमरी के हेड, ये जो अभी समायोजन 1.0 में प्राइमरी के हेड को जूनियर का सहायक बनाया गया, तो सरकार का कहना कि हमने समायोजन किया है, सेम कैडर है। चलिएगा, सेम कैडर है वो मैं जानता हूँ, लेकिन
ये जूनियर का जो सहायक होता, जो पहले से जूनियर का सहायक, जैसे प्राइमरी के जूनियर सहायक बने गए, तो उन्हीं जूनियर सहायक को हटा के जो विषय विसंगति हो रही है ना, उन्हीं में उसको हटा के प्राइमरी का हेड बना देते। सो नहीं किया इन्होंने, 29,000 वालों को ले लिया, जो नियम के खिलाफ है, क्योंकि इनकी भर्ती ही सीधी भर्ती हुई है, ना कोई प्रमोशन हुआ है, जूनियर टेट से हुआ है। तो ये जूनियर वालों को प्राइमरी का हेड कैसे बना रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। कैडर भले ही सेम है, लेकिन तरीका अलग अलग है ना। ये सीधी भर्ती के हैं और वो प्रमोशन से आए हैं, तो अंतर नहीं हो गया, या समायोजन किया गया है, अंतर नहीं हो गया। ऐसा तो दोस्तों समायोजन 1.0 में भी यही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ये जूनियर को प्राइमरी का हेड बना रहे हैं, और वहां पर दोस्तों प्राइमरी को हटा के जूनियर में कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है भाई? प्राइमरी से हटा के प्राइमरी में भेज दो ना, जूनियर में क्यों भेज रहे हो? पता नहीं यार, चलेगा साथियों। ये दूसरा मेजर पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा मेजर पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मंत्री जी ने बताया था कि जो मर्जर शिक्षक हैं, जो 1 किलोमीटर से ज्यादा स्कूल है उनको निरस्त किया जाए, और जो 50 से ज्यादा नामांकन वाले बच्चे हैं उनको निरस्त किया जाए। अब दोस्तों उनका निरस्त भी हुआ है, उनको निरस्त किया गया, लेकिन उन शिक्षकों का भी दोस्तों समायोजन कर दिया। देखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर देखिएगा, पढ़िएगा। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, ये कह रहे हैं इनके जिले में ऐसा हुआ है। इनका कहना है कि जो स्कूल निरस्त किए गए हैं उनको, मर्जर टीचर को उनके मूल विद्यालय में जाना चाहिए। यहाँ पर इसका मर्जर टीचर का समायोजन कर दिया गया। देखिएगा नीचे कमेंट आ रहा है बकायदा इनका कि हमारे जिले में मर्जर टीचर का भी समायोजन कर दिया गया, सरप्लस दिखा दिया गया। अब बताइएगा उस स्कूल को क्या होगा, उस स्कूल का क्या होगा? यानी कि मर्जर टीचर जितने भी भरे होंगे जिन्होंने, सभी का हो जाएगा, चाहे वो निरस्त हो या ना हो। कायदे में तो सॉफ्टवेयर ऐसे ही काम कर रहा है, चलेगा दोस्तों। 3 प्रॉब्लम बता दी मैंने, अब चौथी आप सुनिएगा। चौथी है, ये एक मैडम है सोनभद्र में, ये कह रही है, सोनभद्र जिले की है। इनका कहना है कि हमारे जिले में जो मर्जर निरस्त किए गए थे वो, और जो मर्जर निरस्त नहीं किए गए थे उनका सभी का ही निरस्त कर दिया, सभी का, किसी को भी इसमें आवेदन नहीं करने दिया, सभी का निरस्त हो गया। जबकि सिर्फ सोनभद्र में ऐसा हुआ है, जबकि कई कई जिलों में जो मर्जर टीचर है उनके भी नाम समायोजन 2.0 में आए हैं। 100% नाम आए हैं, 100% सभी के आए हैं। सिर्फ कुछ लोगों के उनके नहीं आए जो निरस्त हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर सभी के आए हैं। अब यहाँ पर जब इनका निरस्त हो गया है, जब सरकार ने कह दिया कि ऐसे आपको करना है, 1 किलोमीटर वाले इससे कम है वो तो उनको निरस्त नहीं करना, उनको सरप्लस करना, उनको दूसरे ब्लॉक में या दूसरे जिले में, सॉरी दूसरे स्कूल में भेजना है। लेकिन यहाँ पर सोनभद्र में सभी का कर डाला, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, किसी का भी नहीं किया। देखिएगा। और 5वीं मेजर प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है, जितने भी मर्जर टीचर थे जो 1 किलोमीटर के दायरे में आ रहे थे, जिनका मर्जर निरस्त नहीं किया गया था, उन सभी का 100%, जी हाँ, सरकार ने 100% समायोजन कर दिया, सभी का। और जबकि जो सरप्लस में टीचर आ रहे थे, जिनके स्कूल में ज्यादा सरप्लस थे, उनके छूट गए, उनके स्कूल ही नहीं लॉक हो पाए, उनके स्कूल ना लॉक होके उन मर्जर शिक्षकों के हो गए। सोचिए, मैं आपको बताऊं, प्राइमरी में कोई टीचर है जो सबसे सीनियर है, 10-12 साल हो गए, और वहां पर वो सरप्लस हो गया, और एक नई भर्ती का टीचर आया 68,500 का, या 69,500 का, या 15,000 का मान लीजिए, उसको सिर्फ 5-6 साल ही हुए, उसका विद्यालय मर्जर करके उस वाले स्कूल में कर दिया। अब वहां सरप्लस में भी उस टीचर का नाम आ गया जो सीनियर है, और यहाँ पर 2 टीचर मर्जर किए गए, उनका भी नाम, उनको भी बाद में आवेदन का मौका दे दिया कि आप भी भरिए। दोनों ने भर दिया, तीनों ने भर दिया। अब साथियों, जो स्कूल उन्होंने भरे सो उन्होंने भरे, कायदे में किसका होना चाहिए था? कायदे में उस सीनियर टीचर का होना चाहिए था, जो बेचारा 12-13 साल से एक ही ब्लॉक में दूरी में अटका हुआ है, एक उम्मीद जगी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या खेल हो गया, यहाँ पर इन दोनों मर्जर टीचर का समायोजन हो गया, और जो स्कूल उन्होंने सेम भरे थे तो इन लोगों को अलॉटमेंट हो गया, ये अपने घर के पास चले गए। और जो टीचर 60-70 किलोमीटर से आ रहा था, जो सबसे ज्यादा सीनियर था, 12-13 किलोमीटर 12-13 साल की जो उसकी नौकरी थी,
उसका समायोजन नहीं हो पाया, उसको स्कूल ही अलॉट नहीं हुए। अब बताइएगा, नए नए भर्ती वालों को सबको भाई साहब घर के पास भेज रहे हो, जो पुराने पुराने भर्ती वाले वो बेचारे परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सॉफ्टवेयर कर रहा है या सरकार कर रही है, क्या कर रहा है, हिसाब ही नहीं पता चल रहा है। अब वो टीचर का समायोजन नहीं किया गया, और जबकि मर्ज दोनों टीचर्स को उनको घर के पास पहुंचा दिया, उनको रिवॉर्ड दे दिया कि भाई बहुत बढ़िया, स्कूल बंद किया, जाओ अपने घर के पास नौकरी करो। फिलहाल साथियों, आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई है मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा, और सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए।